यूपी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो काफ़ी दिनों से परेशान थे यूपी ट्रिपल एसी एजीटीए को लेकर। तो उनकी परेशानी दूर करने के लिए यूपी ट्रिपल एसी ने अपना एजीटीए की वैकेंसी रिलीज़ कर दी गई है। इसमें जो वैकेंसी है 2700 समथिंग वैकेंसी है, यानी कि 2759 वैकेंसी है। इसके साथ साथ इसके बाद कैंप सुपरवाइजर टीए का भी एग्ज़ाम 2026 में ही होना है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो बच्चे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो प्लांट प्रोटेक्शन की वैकेंसी आने ही वाली है। लेकिन फ़िलहाल जो वैकेंसी आई है हमारे सामने उसको पहले समझते हैं, उसको एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक रणनीति तैयार करते हैं, एक पैटर्न देखते हैं कि किस तरह तैयारी किया जा सकता है, किस तरह पढ़ा जा सकता है कि ताकि अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए और उसके साथ साथ एक सीट अपना सुनिश्चित कर लिया जाए। तो नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सिन्हा है और आप एग्रो पाठशाला देख रहे हैं। आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एसी एजीटीए वैकेंसी को लेकर। जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वैकेंसी है, मतलब एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट की टेक्नोलॉजी असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें नंबर ऑफ पोस्टेड तो आपको पता है 2759 है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वैकेंसी क्या है, सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। डेट मीन्स हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले हैं उसके ऊपर आप समझ लीजिए कि यूपी ट्रिपल एसी एजीटी के ऊपर हम बात करेंगे जो वैकेंसी रिलीज की गई है। पहला चीज़ एग्जाम पैटर्न हमें समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे प्रोसेस हो पाएगी। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन जो 100 नंबर का होता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, 100 प्रश्न होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। जिसमें से 65 एग्रीकल्चर का होता है और 35 जो होता है वो आपका यूपी का जनरल अवेयरनेस और उसके साथ साथ कंप्यूटर की होती है। टोटल नंबर की बात करें तो 100 नंबर का होगा। ईच नंबर मतलब एक नंबर जो होगा, एक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा। समय ड्यूरेशन की बात करें कि टाइम ड्यूरेशन इसका क्या हो सकता है, समय अवधि क्या हो सकता है, तो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर आप 4 गलत करते हैं तो एक सही में से भी नंबर काट लिया जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग है। जो चीज़ नहीं आता है उसको देखना नहीं है, उसको बनाना नहीं है। 100% श्योर हो उसको बना के आ सकते हो। ये भर्ती जो है असिस्टेंट ग्रुप का वैकेंसी है और ग्रुप सी का वैकेंसी है। ये यूपी ट्रिपल एसी इस विभाग को कराती है या इस बोर्ड को, इस एग्जाम को कराती है। नंबर ऑफ पोस्ट हमने आपको बता दिया। कैंडिडेट कौन अप्लाई करेंगे? जो पेड क्वालिफाई होंगे। ये पेड क्वालिफाई करना पड़ता है। अदर स्टूडेंट यानी कि अदर जो स्टेट के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास पेड क्वालिफाई होना चाहिए। अब कितने नंबर आएगा, कितने कट ऑफ जाएगी पेड का, ये हम बाद की बात करेंगे। फिलहाल आपको इतना पता होनी चाहिए कि अगर आप पेड दे रखे हो डेट मीन्स आप अप्लाई कर सकते हो। इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज होती है, कब रिलीज होती है तो आपको पता है 24 मार्च 2026 को रिलीज होती है। अप्लीकेशन स्टार्ट होगा आज से 1 मंथ बाद, 1 मंथ तो नहीं कह सकते लेकिन 28 दिन के बाद क्या होगा, अप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो ये जून तक चलेगी। 11 जून को मतलब लास्ट डेट है। फिर अगर हम बात करें करेक्शन, लास्ट डेट 18 जून जो 2026। ये करेक्शन मान लो कोई स्टूडेंट है इन बिटवीन फॉर्म फिल कर रहा है, लेकिन हो जाती है कई बार जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो जल्दबाजी में करेक्शन करने के लिए समय नहीं देखा जाता है और हम फिल कर देते हैं, मतलब गलतियां कर देते हैं। तो करेक्शन के लिए हमारे पास कुछ समय दिया गया है, तो 6-7 दिन का समय दिया गया है, तो करेक्शन भी कर लेंगे। ये तो डेट रही। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो वो स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर से अपना बीएससी एग्रीकल्चर किया और उसके साथ साथ एक चीज़ याद रखिएगा कि पेड क्वालिफाई होना चाहिए तभी आप एलिजिबल है। ये क्राइटेरिया है। एज की अगर हम बात करते हैं तो 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और 40 मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन रिजर्व कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन अलग अलग क्लासेस में रखा होगा। जैसे कि ओबीसी के लिए अलग होता है, पीडब्ल्यूडी के लिए अलग होता है, एसी के लिए अलग होता है। ये सारी चीज़ें आप एज रिलैक्सेशन को भी ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण भाग पे, जहाँ से हमें जिस बात पे हमें ध्यान देनी है और यहाँ से हम अपने स्ट्रैटेजी बनाने में कामयाब रहेंगे। और स्ट्रैटेजी अगर सही से बन जाती है देन हम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम निकालने के लिए मतलब स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक तो एग्रीकल्चर सेगमेंट से आएगा जो जिसे हम पार्ट 1 कहेंगे। दूसरा
पार्ट 2 जो कंप्यूटर और आईटी नॉलेज लेगा, और पार्ट 3 जो जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट मीन्स जीके जीएस का भी थोड़ी बहुत पार्ट आपको दिखने वाला है। क्रॉप प्रोडक्शन पहला आएगा, उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, वाटर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम, डेयरी एनिमल हस्बेंड्री, और उसके साथ साथ दूसरा पार्ट कंप्यूटर आईटी नॉलेज, और तीसरा अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। क्रॉप प्रोडक्शन से देखेंगे तो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है कि सीड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहेगा, उसमें सॉइल का भी इन्वॉल्व किया जाएगा, मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व किया जाएगा, एंड उसके साथ साथ एग्रोनॉमी भी इन्वॉल्व होगा। डेट मीन्स 25 क्वेश्चन वहां से आया। नंबर ऑफ 25 क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का है तो आपको पता ही होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 25 नंबर बायोटेक्नोलॉजी एंड क्रॉप फिजियोलॉजी से आएगा। 15 नंबर सॉइल मतलब क्वेश्चन जो होगा बताया गया है, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट से आएगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से 5, इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं, स्कीम की बात करते हैं तो 5। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हम ये कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर स्कीम और उसके साथ साथ करेंट से जो क्वेश्चन इस बार देखी गई है वो मोर देन 15 देखी गई है। आगे बात करेंगे किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन है, ये तो हम सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। उसके बाद डेयरी एंड एनिमल्स की बात करें तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आनी थी, मतलब इनके अनुसार। आईटी की बात करते हैं या कंप्यूटर नॉलेज की बात करते हैं तो 15, और जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 20 हो जाएगी। इस तरह से करके टोटल क्वेश्चन हमारे पास 100 है, और इस तरह से करके टोटल जो मार्क्स है यानी कि नंबर है वो भी हमारे पास कितना है तो 100 है। अब रिजर्वेशन की लेकर थोड़ी सी डाउट है, बच्चे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है रिजर्वेशन को लेकर। तो अगर सच बताओ तो अगर आप गौर से देखेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे रिजर्वेशन किस तरह से बैठता है, उसके अनुसार से पढ़ेंगे तो कोई मतलब हम ये कह सकते हैं घोटाला नहीं हुआ है। बिना काम के किसी चीज़ का निगेटिव इम्पैक्ट डालना, मतलब निगेटिविटी डालना और उस चीज़ से निगेटिव इम्पैक्ट होना, ये कोई मतलब सही बातें नहीं है। तो रिजर्वेशन का कोई झोल नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो जितने भी जैसे बताया जा रहा है कि जो ओबीसी के स्टूडेंट है, एससी एसटी के स्टूडेंट है, उनके लिए कैटेगरीज वाइज नहीं है। देखो अगर आपको ना थोड़ी बहुत समझना पड़ेगा कि रिजर्वेशन जो होता है ना, वो होल जितने भी पोस्ट आती है उसके अंदर, एजीटीए के अंदर, उसके अनुसार उस पे मतलब बैठाया जाता है, पैटर्न तैयार किया जाता है। तो रिजर्वेशन के लेकर आपको थोड़ी बहुत डाउट नहीं होनी चाहिए। दूसरे लोग कह रहे हैं रिजर्वेशन के लिए आप मांग करो, कुछ मांग मत करो, जितना है उतना सही है, बहुत अच्छा है। अगर आप पैटर्न को देखोगे तो बहुत बढ़िया है। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद अब नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया स्कीम एंड करेंट अफेयर से 15 होगा, एग्रोनॉमी से 7, सीड टेक्नोलॉजी से भी हम देखें तो 7 होगा, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो 8, लाइव स्टॉक एंड डेयरी साइंस की बात करें तो 9, एक्सटेंशन से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट हार्वेस्टेड तो 4 क्वेश्चन, इंटोमोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन, प्लांट पैथोलॉजी की बात करें 2 क्वेश्चन, और जीपीबी यानी कि जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो 3 नंबर। कुल मिलाकर ये सारी चीजें प्रोसेस है जो पिछले एग्जाम में पूछा गया। अब हम भाग 1 की बात कर लेते हैं, सिलेबस डिस्कशन करने आए हैं तो सिलेबस के बारे में थोड़ी सी समझते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है देन आप उसके साथ जा सकते हैं। पहली चीज, क्रॉप प्रोडक्शन में क्या पूछा जाएगा, आप खुद से बताओ क्रॉप प्रोडक्शन में आता क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन में आता क्या है, तो क्रॉप प्रोडक्शन में जितने भी क्रॉप्स होते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, स्पेशली उस क्रॉप के क्लाइमेट, उस क्रॉप के वाटर, उस क्रॉप को वाटर रिक्वायरमेंट, उस क्रॉप के स्पेशल प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी कि कब हम कटाई कर सकते हैं, कब उसके हार्वेस्ट कर सकते हैं, कब उसको स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये क्रॉप प्रोडक्शन में है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन सी पॉइंट डील कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, मेजर सीरियल, पल्सेस, वाइल्ड सीड, मिलेट, फाइबर, कैच क्रॉप, स्पाइसिस क्रॉप, फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल्स एंड ग्रो इन स्टेट के अंदर जो ग्रो होता है उसके परस्पेक्टिव से ज़्यादा आपको पढ़ना है। मेजर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्शन, फूड एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, पैटर्न, टाइप ऑफ फार्मिंग, जिसमें ड्राईलैंड फार्मिंग आ जाएगा, इंटीग्रेटेड नेचुरल फार्मिंग आएगा, मोनो मल्टीपल क्रॉपिंग, ये सारी चीज़ें टाइप्स ऑफ क्रॉप फार्मिंग में हम पढ़ते हैं। मतलब क्रॉपिंग पैटर्न में ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट ऑफ सीड एंड टाइप प्रोडक्शन मेथड एंड सीड ट्रीटमेंट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मेजर इक्विपमेंट, केमिकल इन द पेस्ट कंट्रोल, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। डैट मीन्स हम एक बात बताएं आपसे, ये चीज़ें नहीं पढ़ने से पहले तो आपको हम कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी आपको बहुत बढ़िया से यहाँ पे आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो एग्रोनॉमी पहला चैप्टर हो गया। दूसरी,
हम बात करें तो जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में आपसे क्या पूछा जाएगा, इस चीज़ को थोड़ी सी गौर से देखिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट एंड यूटिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, प्रिंसिपल यूज ऑफ इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, इवेल्युएशन, प्लांट एनाटॉमी एंड मेटाबॉलिक। डेट मीन प्लांट फिजियोलॉजी के साथ साथ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग भी आपसे पूछा जाएगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, उसमें आप बायोटेक्नोलॉजी को भी ऐड कर लीजिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सॉइल वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं कि सॉइल वाटर मैनेजमेंट में क्या पूछा जाएगा। तो सॉइल के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो पूछे जाएंगे। जैसे सॉइल्स में इंट्रोडक्शन पार्ट पूछी जाती है, सॉइल्स में उसके क्लासेस के बारे में पूछी जाती है, सॉइल्स में उसके अप्रोचेस के बारे में पूछी जाती है। फिर हम बात करें तो फिजिकल सॉइल के बारे में पूछी जाती है। फिजिकल सॉइल्स के मतलब है कि उसके अंदर जितने भी सॉइल पोरोसिटी वगैरह, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल कंसिस्टेंसी, सॉइल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाता है। तो कंप्लीट सॉइल साइंस भी आपको डिस्कशन करना होगा, समझना होगा। उसके बाद सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट हमने बता ही दिया। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट। एक्सटेंशन के बारे में बात किया जाएगा कि एक्सटेंशन होता क्या है, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। मेट्रोलॉजी ऑफ एक्सटेंशन पूछा जाएगा, ऑडियो विजुअल एड्स पूछा जाएगा। उसके साथ साथ ट्रेनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम, और यही स्कीम है जो हमें 15 नंबर तक देखने को मिला था उस एग्जाम में, पिछले एग्जाम में। आप सबके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि अपना ग्रुप भी है, तो ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस पे करवाया जाता है। फिर उसके बाद क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है एग्रोनॉमी का, तो एग्रोनॉमी की क्लासेस भी देखिएगा। इससे पहले जनरल एग्रीकल्चर की क्लासेस हमने अपलोड कर दी है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइएगा, उसे वॉच कीजिएगा, उसे समझिएगा, उसे देखिएगा और उसका नोट्स जरूर बनाइएगा। बाकी एग्रोनॉमी, प्लांट प्रोटेक्शन एंड यूपी एजीटीए के लिए भी हम चलाने वाले हैं। तो ये एक्सटेंशन का पार्ट हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स से भी पूछा जाएगा, ये इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी स्कीम आते हैं उसके बारे में, उसके साथ साथ क्या इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है यूपी में स्पेशल करके, यूपी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, यूपी कितना ग्लोबली कंट्रीब्यूट करता है, मतलब विद इन अ कंट्री कितना डेवलप करता शेयर करता है। ये सारी बातें आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री का भी बहुत मेजर पार्ट है, बहुत बहुत बढ़िया सा यहाँ से क्वेश्चन बना है। ब्रीडिंग एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, उस डोमेस्टिक एनिमल्स के एक एक ब्रीड को पढ़ना पड़ेगा। फीड मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ एनिमल्स ब्रीडिंग, मिल्क प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म एंड एपीकल्चर, एंड उसके साथ साथ सेरिकल्चर, मेजर डिजीज ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट। दैट मीन्स टोटल लाइव स्टॉक को आपको पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा? टोटल लाइव स्टॉक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव स्टॉक, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी और सीड टेक्नोलॉजी और वीट साइंस, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली क्लासेस बेसिस पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये हो गया। अब पार्ट 2 की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो इसमें हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, आईटी, इंटरनेट, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, आईपी एड्रेस, आईटी, ग्रेड गेट, ईमेल क्रिएशन, कैसे ईमेल बनाते हैं, ऑपरेशन, उसके साथ साथ प्रिंटर, टेबल, मोबाइल ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें, यानी कि सेकेंड पार्ट मैं दे दूंगा। ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा क्या क्या पोर्शन है। और बहुत अच्छे से आपके लिए मैंने मेहनत करके बना दिया कि किससे कितना क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। जनरल अगर इंफॉर्मेशन की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, उसके साथ साथ फोल्क डांस, लिटरेसी, रीजन, कल्चर, हेरिटेज, सोशल कस्टम, ये सारी चीज़ें आपको जनरल इंफॉर्मेशन, या फिर हम कह सकते हैं जीएस वाला पार्ट, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट आता है। तो ये पार्ट 3 है। तो याद रखिएगा, अगर इसे थोड़ा शॉर्ट में समझने का काम करें तो हम कह सकते हैं कि 2700 समथिंग वैकेंसी आई है। नोटिफिकेशन अगले मंथ से स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म फिल करना। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, तैयारी में आपको लगना है, स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए आपको पहले सिलेबस समझना होगा, आपको उसकी रणनीति को समझना होगा, फिर उसके क्वेश्चन पैटर्न को समझना होगा। तो क्वेश्चन पैटर्न मैं कल करवा दूंगा, कल या परसों, कि किस तरह किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या स्टैंडर्ड है, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि अपनी तैयारी कितनी स्टैंडर्ड से करनी है, ठीक है। तो बाकी सेशन एंड करते हैं। सेशन के दौरान हमने सारी डिस्कशन कर लिया, सारी चीज़ आपको हमने बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
अदरवाइज नहीं भी समझ में आया होगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुला रहता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अपना जो भी डाउट होगा, जैसे पेट से रिलेटेड वगैरह कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पे काम किया जाएगा। बाकी मिलते हैं नई क्लास के साथ, एग्रोनॉमी के साथ, वहाँ आइएगा ज़रूर, जुड़िएगा ज़रूर। नहीं अगर लाइव पढ़ पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड देखकर बहुत अच्छे से उससे नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको लास्ट टाइम पे काम आएगा। मिलते हैं एग्रोनॉमी के साथ, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।